हाय प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसका इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हमने आपको पढ़ा दिया हुआ है। और हम पूरी आशा करते हैं कि इस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल को पढ़ने से पहले आपने इंट्रोडक्शन का वीडियो देख लिया, जिससे ये जो आपके क्वेश्चन होंगे इसमें वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि टीएन फार्मूला जो होता है किसी एपी सीरीज का nth टर्म का जो फार्मूला होता है वह a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, जिसमें a जो होता है एपी का फर्स्ट टर्म होता है, n जो होता है नंबर ऑफ टर्म होता है, d मतलब उसका कॉमन डिफरेंस होता है और tn मतलब उसका nth टर्म होता है। इस tn को हम क्या लिख सकते हैं, an भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस tn को हम क्या लिख सकते हैं, an भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज का पहला जो आपका क्वेश्चन है वो कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। यहाँ पे एक टेबल दिया है जिसमें कुछ आपके क्वेश्चन जो है छूटे हुए हैं, उसको हमें क्या करना है, सॉल्व करके फिल करना है। गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, इस टेबल में जो ए है उसका मतलब है कि वो फर्स्ट टर्म है। डी इज ए कॉमन डिफरेंस, डी का मतलब क्या है कि कॉमन डिफरेंस है। ए एन मतलब nth टर्म है ऑफ द एपी। ठीक है, तो चलिए इसमें से हम लोग पहला क्वेश्चन नोट करते हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ए की वैल्यू क्या है, 7 है। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू आपकी 3 है और क्या है, एन की वैल्यू कितनी है, 8 है। आपसे पूछ क्या रहा है यहाँ पे आप देख सकते हो कि ए एन की वैल्यू को इसने फिलअप नहीं किया हुआ है। ए एन आपका क्या है, खाली पड़ा हुआ है। तो फार्मूले के अकॉर्डिंग यदि हम बात करें तो ए एन की वैल्यू होती है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस फार्मूले में जिसकी वैल्यू हमें पता है उसको हम पुट कर देंगे और बची हुई वैल्यू को हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखो ए एन की वैल्यू हमें पता नहीं है तो ए एन जैसे लिखा है हम वैसे ही छोड़ देंगे। ठीक है, ए की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 7 है। एन की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 8 है माइनस 1। डी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 3 है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 7 प्लस 8 माइनस 1 का मतलब 7 इंटू 3। ठीक है, मल्टीपल कर लीजिए। 7 इंटू 3 का मतलब 21, 7 3 के 21 और 21 और 7 कितना हो जाएगा आपका 28। ठीक है, यानी ए एन की वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 28 हो गई। आप देख सकते हो कि ए एन की वैल्यू यहाँ पे खाली पड़ी हुई थी तो मीन्स ए एन की वैल्यू हो गई 28। चलिए एक क्वेश्चन और इसका देखते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए की वैल्यू है -80, ए की वैल्यू है -80। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इसको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। डी की वैल्यू कितनी है, कुछ नहीं दिया हुआ है। एन की वैल्यू कितनी है, 10 है और ए एन की वैल्यू कितनी है, 0 है। अगेन हम क्या करेंगे, फार्मूले का यूज करेंगे। ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फार्मूला काफ़ी ईजी है इसलिए आप लोग इसको पूरा रट डालिए। ठीक है, ए एन की वैल्यू कितनी है, 0 है। ए की वैल्यू कितनी है, -18 है प्लस एन की वैल्यू कितनी है, 10 है। 10 माइनस 1 इंटू डी हमें पता नहीं है। ठीक है, देखिए -18 जब इधर आएगा तो +18 हो जाएगा, तो ये हो गया +18 इक्वल टू 10 में से 1 माइनस हुआ 9d। 9 इंटू 2 का मतलब 18 हो जाएगा। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, 2। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे डी की वैल्यू फाइंड हो गई। चलिए एक क्वेश्चन और लगाते हैं हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन और लगाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 3। ठीक है, यहाँ पे गिवन है कि ए की वैल्यू हमें पता नहीं है, जो भी वैल्यू हम ऊपर से नोट करेंगे। देखो ए की वैल्यू यहाँ पे पता नहीं है। ठीक है, फिर डी की वैल्यू कितनी है, -3 है। डी हमारा हो गया -3। फिर देख सकते हो एन की वैल्यू कितनी है, 18 हो गया और क्या है, ए एन की वैल्यू कितनी है, -5 है। अगेन हम फार्मूला वही यूज करेंगे, ए एन इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी हो रही है, ए एन की वैल्यू यहाँ पे देखो, ए एन की वैल्यू है -5 तो हमने रख दिया -5। ए की वैल्यू पता नहीं है तो ए इसी तरह रहने देते हैं। एन की वैल्यू है 18 तो 18 माइनस 1। डी की वैल्यू कितनी है, -3। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे यह हो गया आपका -5 इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 मतलब 17 हो गया और 17 इंटू -3 तो मतलब कितना हो गया 51। तो -51
51, 17×51। अब इस माइनस और प्लस को मिलकर हो गया माइनस, अगेन इधर आया तो क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो गया +51 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी होगी +51 से -5 हो गया तो मीन्स हो गया 46, यानी इसकी वैल्यू हमें फाइंड हो गई। तो देख सकते हो कि जितने भी इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सब में ए डी यानी एन इन चारों में से कोई 3 हमें पता है और एक को हमें फाइंड करना है। तो हमने इस टाइप के 3 क्वेश्चन आपको बता दिए, 2 क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं कि आप इसको सॉल्व करके हमें बताएंगे। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा है चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए हैं, इसको हमें सॉल्व करके चूज करना है कौन सा ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसका फर्स्ट नंबर क्या है कि 30th टर्म ऑफ द एपी, एक सीरीज दिया है, इसका 30वां टर्म आपको फाइंड करना है। सीरीज क्या है 10, 7, 4 एंड सो ऑन। ठीक है, इसका कौन सा टर्म हमें फाइंड करना है 30th टर्म। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 10 है, जो फर्स्ट टर्म होता है AP का वही आपका a है, तो फर्स्ट टर्म 10 है इसलिए ये a है। कॉमन डिफरेंस फाइंड करने का मतलब सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दीजिए, तो 7 से 10 को माइनस कर दिए तो मतलब ये हो गया आपका -3। क्लियर है। अब हमें पूछ क्या रहा है 30 टर्म, तो मतलब n की वैल्यू कितनी हो गई 30, और हमसे पूछ क्या रहा है a30 कितना होगा इसका। ठीक है, सेम चीज वही फार्मूला यूज करने वाले हम अगेन से, क्या है a30 इक्वल टू a + 30 - 1 इंटू डी। क्लियर है, a30 हमें फाइंड करना है तो हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। a की वैल्यू हमें फाइंड है कितनी है 10 है, प्लस 30 - 1 मतलब 29 इंटू डी की वैल्यू देख सकते हो कितनी है -3 है। क्लियर है, देखते हैं आगे। 10 माइनस प्लस माइनस हो गया, 3 इंटू 9 मतलब 27 मीन्स 7 हो गया, बचा आपका 2। ठीक है, 3 इंटू 2 6 और 2 8, -87 से 10 माइनस हो गया तो -77। a30 की वैल्यू कितनी हो गई -77। अब एक चीज देखो यहाँ पे, a की वैल्यू, d की वैल्यू और n की वैल्यू अगर आपको पता हो तो a n की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। देखो n की वैल्यू मान लो 10 रहता तो a 10 फाइंड कर दिया, 10 - 1 हो जाता, 20 रहता तो 20 - 15 रहता तो 50 - 1। ठीक है, मतलब n की वैल्यू जो रहता वहाँ यहाँ पे हम उसना -1 कर दे, तो -77। देखिए इसमें कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो गया। नेक्स्ट इसका है 11th टर्म ऑफ द AP, मीन्स n की वैल्यू कितनी है 11 है। सीरीज थोड़ा सा चेंज कर दिया, a की वैल्यू -3 तो a की वैल्यू -3 रख देंगे। d की वैल्यू के लिए क्या करेंगे -½ से हम क्या कर देंगे -3 को माइनस कर देंगे, जो भी d की वैल्यू आएगी उसे यहाँ पे पुटअप कर देंगे। अगेन यही फार्मूला हम नोट करेंगे और सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका ऑप्शन जो भी सही होगा उसे आप कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। हम देखते हैं कि इसका क्वेश्चन नंबर 3 अब हम देखते हैं। इन द फॉलोइंग AP, यहाँ पे AP आपका गिवन है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ठीक है, तो ये मिसिंग टर्म आपको फाइंड करना है। तो आप इंट्रोडक्शन पढ़े होंगे तो उसमें आपको हमने बताया था कि कोई भी AP सीरीज जो होती है वह कुछ इस तरह के फॉर्म में होती है, a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन a + n - 1 इंटू डी। जो AP का सीरीज होता है वो कुछ इस तरह के फॉर्म में होता है। तो अगर इससे हम कंपेयर करके जब हम देखेंगे तो यहाँ पे हम पाएंगे कि फर्स्ट यहाँ पे लिखा है 2 और फिर एक बॉक्सेज आपका है, फिर यहाँ पे लिखा है 26। क्लियर है, अगर हम कंपेयर कराएं तो देखो 1 2 3 टर्म तक ये भी है, 1 2 3 टर्म तक ये भी है, तो यानी कि यहाँ पे फर्स्ट टर्म आपका हो गया a की वैल्यू कितनी है 2 है। क्लियर है, फिर ये बॉक्सेस की वैल्यू a + d है जिसको हम उसी तरह छोड़ देते हैं, और इसकी वैल्यू है a + 2d जो कितना है 26। ये आपका हो गया एक इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। अब देख सकते हो कि a की वैल्यू जब 2 हमें फाइंड है तो हम इसको यहाँ पे रख सकते हैं, तो यानी यह हो गया आपका पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे हमने 2 रख दिया, 2 + 2d इक्वल टू 26, ये उधर चला गया माइनस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 24, मीन्स d की वैल्यू हो गई आपकी 12। d की वैल्यू हमें पता चल गई। मिसिंग टर्म पे हमें क्या है, जो बॉक्सेज है उसकी वैल्यू है a + d, तो मीन्स जो बॉक्सेज है उसकी वैल्यू है a + d। तो यहाँ पे हम रखते हैं a की वैल्यू कितनी है 2 है, d की वैल्यू हमारी कितनी है 12 है, तो ये हो गया आपका 12 + 2 मीन्स 14। क्लियर है, तो यानी ये जो बॉक्स आपका मिस कर रहा है यहाँ पे कौन सा टर्म होगा 14 टर्म होगा। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं हम। ठीक है, इसको हम इसी तरह छोड़ देते हैं ताकि आप नोट कर सकें।
यहाँ देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड, कंपेयर कराइए। देखिए पहले नंबर पे बॉक्स है तो मतलब ए आपसे पूछ रहा है, पहले नंबर पे बॉक्स होने का मतलब आपसे ए पूछ रहा है, ठीक है। सेकेंड नंबर पे 13 है, सेकेंड नंबर पे क्या है ए प्लस डी, तो मीन्स ए प्लस डी की वैल्यू कितनी है आपकी 13 है। देखिए इसका कंपेयर सेम आप उसी तरह कराइए, ठीक है। थर्ड नंबर पे कितना है बॉक्सेस है, यहाँ पे थर्ड नंबर पे क्या है a प्लस 2d है, तो मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा क्योंकि बॉक्स है यहाँ पे, ठीक है। फोर्थ नंबर पे 3 है तो 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे क्या हो जाएगा a प्लस 3d, मतलब हो जाएगा यहाँ पे 3। अब जिसकी वैल्यू पता है उसको हमने बना लिया इक्वेशन के टर्म में, क्लियर है। अब एक चीज देखो यहाँ पे, ये दोनों a है और ये d के टर्म में है, अगर इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दें तो a और a कैंसिल हो जाएगा, तो मीन्स ऑन सब्ट्रैक्टिंग, देखो इसको बहुत ध्यान से अब समझना तभी समझ में आएगा, इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। देखो इक्वेशन सेकेंड आपका है a प्लस 3d जिसकी वैल्यू है 3, और इक्वेशन फर्स्ट आपका है a प्लस d जिसकी वैल्यू है 13। बात समझ में आ रही है कुछ, ठीक है। अब देखो सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया, 3d से d माइनस हुआ तो 2d, और यहाँ 3 से 13 माइनस में जा रहा है तो मीन्स -10, ये डिवाइड कर दिया इसको तो d की वैल्यू आ गई -5। बात समझ में आ गई। जब हमें d पता चल गया तो हम किसी भी एक इक्वेशन में रखकर a की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, तो मीन्स हमने इसको कर दिया पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में जब हम इसको रखेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हम देख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट में इसको हम इरेज कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम बात करें तो इक्वेशन फर्स्ट आपका है a प्लस डी जिसकी वैल्यू है 13, a प्लस डी की वैल्यू कितनी आ रही है -5, तो ये हो गया -5 इक्वल टू 13, यानी कि अगर -5 उधर जाए तो प्लस हो जाएगा, तो a की वैल्यू हो गई 80। a निकल गया d निकल गया, अब कुछ भी निकल सकता है, तो देखो a तो निकल ही गया आपका फर्स्ट, सेकेंड में क्वेश्चन मार्क है a प्लस 2d कितना हो जाएगा, a की वैल्यू 18 प्लस 2 d की वैल्यू -5, क्लियर है। तो ये हो गया 18 माइनस 10 इक्वल टू 8, तो यानी फर्स्ट नंबर बॉक्सेस में आपका हो गया 18, उसके बाद कितना है 13, उसके बाद कितना है 8, और उसके बाद कितना है 3, क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन को बहुत आराम से आप समझिए, कह रहा है 5, फिर क्या है आप देख सकते हो बॉक्सेस है, फिर क्या है आपका 9 1/2, क्लियर है। अब कंपेयर कराओ थोड़ा सा, a की वैल्यू कितनी है 5 है, बॉक्स की वैल्यू कितनी है a प्लस डी जिसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, हमने क्वेश्चन मार्क लगा लिया, क्लियर है। जो पता नहीं क्वेश्चन मार्क लगा दो, तीसरे नंबर पे ये भी, तीसरे नंबर पे ये भी, तो यानी a प्लस 2d, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क, चौथे नंबर पे ये है, चौथे नंबर पे ये है, तो a प्लस 3d जो कितना है 9.5, तो 9 × 2 18 और 1 19/2, क्लियर है। अब एक चीज समझो, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकेंड, और बीच में जो है वैसे छोड़ दो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू को हम इसमें रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। यहाँ पे हमने कहा पुट इन इक्वेशन सेकेंड, क्या होगा इसको जब यहाँ पे रखेंगे तो a की वैल्यू 5 प्लस 3d इक्वल टू 19/2, इस 5 को उधर भेज दो तो 3d इक्वल टू 19/2 माइनस 5, तो मतलब ये हो जाएगा 19 × 10/2, अरे 2 × 5 10 हो जाएगा ना, तो 19 माइनस 10 का मतलब कितना हो जाएगा 9/2। d हमें पता चल गया, देखो यहाँ पर 3d की वैल्यू 9/2, मतलब d की वैल्यू 3 × 3 9, d हो गया हमारा 3/2। अब देखो यहाँ पे d पता चल गया, a पता चल गया, अब जो पूछ रहा है निकालो, क्या पूछ रहा है a प्लस डी कितना होगा, तो a प्लस डी निकाल लो, a की वैल्यू 5, d की वैल्यू 3/2, कितना हो जाएगा 2 LCM 2 × 5 10 प्लस 3 इक्वल टू 13/2, या 6 हाफ लिख दीजिए, ठीक है। अगला क्या पूछ रहा है a प्लस 2d, देखो ये पहले बॉक्स की वैल्यू थी, अब दूसरे बॉक्स की वैल्यू, a की वैल्यू 5 प्लस 2 × d की वैल्यू कितनी है 3/2, कैंसिल, 5 प्लस 3 कितना हो गया 8।
बात कुछ समझ में आ रही है? ठीक है, बहुत अच्छा। तो यानी अब जैसे मान लो यहाँ निकालना है तो क्या करेंगे, a की वैल्यू a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, a प्लस 5d की वैल्यू 6, a की वैल्यू -4, पुटअप करेंगे, d निकालेंगे, बची हुई वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ पे a प्लस डी, a प्लस 2d, 3d, 4d, 5d वैल्यू को रखेंगे। सेम इसी तरह करेंगे यार, कुछ नया नहीं करेंगे, सेम इसी तरह करेंगे। जिसकी वैल्यू पता है उनके बीच आपस में कंपैरिजन कराएंगे, ए और डी की वैल्यू निकालेंगे, उस वैल्यू को निकालने के बाद जो बची हुई वैल्यू को उसको फाइंड कर लेंगे। तो इसे आप नोट कर लिए, फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, देखो यहाँ पे कह रहा है विच टर्म ऑफ द एपी। विच टर्म का मतलब हो गया कि आपसे बात कर रहा है नंबर ऑफ टर्म की, मीन्स यन आपसे क्वेश्चन मार्क है। क्लियर है? और क्या कर रहा है कि सीरीज यहाँ पे एपी दिया है, तो देखो किसी भी सीरीज में अगर वो एपी फॉर्म में है तो उसका जो पहला टर्म होता है वो आपका ए होगा। तो मीन्स ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है, 3 है। डी की वैल्यू कितनी है, तो देखो जो दो टर्म होते हैं उनका कॉमन डिफरेंस, प्रीसीडिंग और नेक्स्ट टर्म के बीच में जो कॉमन डिफरेंस होता है वो आपका स्मॉल डी होता है। तो मीन्स स्मॉल डी की वैल्यू हो गई 8 माइनस 3, यानी माइनस करने पे हो गया 5। देखो 13 से 8 को माइनस कर लो तो भी 5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे यांथ टर्म आपका गिवन है, यांथ टर्म कितना है 78 है। जो आपका लास्ट टर्म है वही आपका क्या है, यांथ टर्म है। तो देखो एक चीज समझो, यहाँ पे 4 वैल्यू है, ये आप क्वेश्चन अभी देखो कई बार पढ़ चुके हो आप। ठीक है, यहाँ पे आप Tn का फार्मूला यूज करिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू को पुटअप करिए। Tn की वैल्यू कितनी है 78, a की वैल्यू कितनी है 3, n की वैल्यू कितनी है पता नहीं, d की वैल्यू कितनी है, d की वैल्यू कितनी है 5। सारी वैल्यू को हमने रख दिया, एक वैल्यू हमें नहीं पता है वो क्या है n। अगेन सुन लो, एक फार्मूला हमने इस्तेमाल किया, जो फार्मूला हम लगातार यूज करते आ रहे हैं, उसमें टोटल वैल्यू को हमने पुटअप किया कि Tn की वैल्यू 78 है, a की वैल्यू 3 है, n हमें पूछ रहा है नहीं पता है, d की वैल्यू 5 है। टोटल वैल्यू को हमने रख दिया। अब हम कैलकुलेट करेंगे। देखो 3 जब इधर आएगा तो 78 में से 3 माइनस होगा, मीन्स कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, ये इंटू के फॉर्म में। अब उस 5 से इसको डिवाइड कर दो, 5 इंटू 1 मतलब 5 होता है। अब बचा 2 25, 5 इंटू 5 5 बचे 25 होता है। क्लियर है? देखो अब आपका बचा 15 इक्वल टू n माइनस 1, मीन्स n की वैल्यू तुम्हारी कितनी हो रही है 16। अरे -1 इधर आया तो 15 प्लस 1 16 हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर है? यानी कि जो यहाँ पे पूछ रहा है विच टर्म, तो उसका आंसर कितना हो गया 16th टर्म ऑफ द सीरीज 3 8 13 18 इज 78। क्लियर है? चलो बहुत अच्छे, अगला देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 5 भी यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखो लिख रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म और विच टर्म, दोनों का मतलब हुआ कि यह नहीं आपसे पूछ रहा है। क्लियर है? विच टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म मतलब नंबर ऑफ टर्म, यानी n पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन दिख रहा है आपको, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला आपका दिया है 7, देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट कितना लिखा है 7। डी की वैल्यू सेम इसी तरह लगाओ, सेम इसी तरह 13 से 7 को माइनस करो, 13 से 7 को माइनस करो, कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। बहुत अच्छे। देखो फिर यहाँ पे यांथ टर्म मतलब क्या था, लास्ट टर्म। इसका लास्ट टर्म कितना है 205, मतलब यांथ टर्म इसका कितना हो गया 205, 205 हो गया। देखो सेम चीज मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है? मैच कर रहा है। सेम फार्मूला Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो बहुत मजा आएगा, बस कंसंट्रेट किए रहो क्वेश्चन पे। कंसंट्रेट किए रहोगे ना तो क्वेश्चन बहुत मजा आएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, Tn की वैल्यू है 205 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 7 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 6। सेम उसी तरह जैसे उसमें लगा रहे थे। देखो 205 से 7 को माइनस करें, यहाँ पे क्या किए थे 78 से 3 को माइनस किए थे, तो 205 से 7 को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 198 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6। देखो सेम टू सेम बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। अब इसको सबट्रैक्ट करो, क्या हो जाएगा सबट्रैक्ट सॉरी डिवीजन करते हैं, 6 इंटू 3 18, 1 हो जाएगा यहाँ पे 18, 6 इंटू 3 क्या बच रहा है आपका n माइनस 1 इक्वल टू 33, यानी n कितना हो जाएगा तुम्हारा 34। n कितना हो जाएगा 34। अब देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ये हम आपके लिए छोड़ते हैं। देखो सेम उसी तरह है, a वही है, d वही है, Tn वही है, n आपको फाइंड करना सेम उसी तरह है, लगा लोगे आप लोग। ठीक ना, लगा के कमेंट में बताना उसका आंसर कितना आएगा, भूलना मत। ठीक है, लगा के बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब इसका। ठीक है, देखो चेक वेदर -150
इज ए टर्म ऑफ, देखो एक चीज समझो, -150 इज अ टर्म, ठीक है। -150 मतलब इस सीरीज में क्या कहीं -150 आ रहा है, ये चेक करना है। तो अगर आ रहा होगा तो इसका nth टर्म कितना होना चाहिए, 150। जैसे देखो इसमें आ रहा था 78 था, इसमें आ रहा था 205 था, इसमें आ रहा था -47 था, तो अगर इसमें भी कहीं आ रहा होगा तो Tn की वैल्यू 150 आनी चाहिए। सेम चीज फर्स्ट टर्म कितना है, 11 है। कॉमन डिफरेंस पता करो, 8 - 11 कितना हो जाएगा, -3, ठीक है। डी पता हो गया, क्या नहीं पता है, यन नहीं पता है, क्योंकि वही तो पूछ रहा है, इज अ टर्म ऑफ, सेम पूछ रहा है। फार्मूला देखो अभी इरेज नहीं किए हैं, Tn इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। Tn की वैल्यू कितनी है, -150, क्लियर है। इक्वल टू a कितना है, 11 प्लस n कितना है पता नहीं, d कितना है तुम्हारा, -3, रख दिए। n की वैल्यू किसी इंटीजर फॉर्म में आ गई तो सही है, नहीं आया तो कोई टर्म नहीं होगा। तो देखते हैं, ये इधर आ जाएगा, -11 हो जाएगा, 150 में -11 161 इक्वल टू n - 1 इंटू -3, क्लियर है। डिवीजन करो, माइनस माइनस कैंसिल, 3 इंटू 5 15, 3 इंटू 5 15 प्लस यहाँ पे 1 हो गया ना, 1 इधर आ गया, 15 11 हो गया, 3 इंटू 3 9, बात समझो, 3 इंटू 3 9। अब देखो यहाँ पे 11 था ना, मतलब यहाँ पे 2 और बच जा रहा है। अरे नहीं समझे आप, 161 को जब 3 से डिवाइड करोगे तो 3 इंटू 5 15 हुआ, यहाँ पे क्या बचा 11, 3 इंटू 3 9 बचा कितना 2, ये 2 3 से डिवाइड होगा, नहीं डिवाइड होगा ना। तो जब ये डिवाइड ही नहीं करेगा तो मीन्स ये हुआ कि ये फ्रैक्शन पार्ट में आ रहा है। ये किस पार्ट में आ रहा है, फ्रैक्शन पार्ट में आ रहा है। फ्रैक्शन पार्ट क्या है इसका, 161/3। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा इस तरह समझो। अब देखो यहाँ पे -150 इधर आया तो कितना हो गया, 161 इक्वल टू n - 1 इंटू -3। देखो माइनस और माइनस कैंसिल करो, ये 3 इसके नीचे ला दो, 161/3 इक्वल टू n - 1, या n की वैल्यू कितनी हो गई, 161/3 प्लस 1, यानी ये 3 इधर हो गया तो 164/3, क्लियर है। अब इसको डिवाइड करो, अब यहाँ पे समझो, अब इसको डिवाइड करो 164 को, तो क्या होगा, 3 इंटू 5 15, एक बचा आपका 14, 3 इंटू 4 12। अब आ रहा है कि नहीं आ रहा, 2/3 आ रहा है ना, जो यहाँ पे अभी आपको बता रहे थे, सेम आ रहा ना। यानी ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो जब डिवाइड नहीं होगा तो मीन्स 150 - 150 इसका, इस एपी का कोई भी टर्म नहीं होगा, ठीक है, क्लियर है। नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है यहाँ पे फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी, ठीक है, यानी 31st टर्म हमें फाइंड करना है, तो मीन्स हो जाएगा T31 हमारा कितना होगा, ठीक है। जबकि यहाँ पे कुछ गिवन भी है, हुज 11 टर्म इज 38, 11 टर्म इसका कितना है 38 है, एंड हुज 16 टर्म इज 73, और इसका 16th टर्म कितना है 73 है। एक चीज समझो, यहाँ पे ना हमें A पता है ना हमें D पता है, तो जब भी ऐसी कंडीशन आए कि ना हमें A पता हो ना हमें D पता हो, तो हम लिखेंगे लेट देन फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा, फर्स्ट टर्म A, एंड कॉमन डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, D हो जाएगा, क्लियर है। अब 11 टर्म का मतलब हो जाएगा A प्लस 11 - 1 इंटू डी, और ये कितना दिया हुआ आपका 38, मीन्स अगर हम बात करें A प्लस 10D तो ये हो जाएगा 38, और इसे हम बना सकते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है। सेकेंड हम देखते हैं, A आपका 16 नंबर टर्म दिया है, तो मीन्स ये हो जाएगा T16 A प्लस 16 - 1 इंटू डी, जो आपका है 73, ठीक है। तो ये हो जाएगा A प्लस 15D इक्वल टू 73, ठीक है। यहाँ पे हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब एक चीज समझो, दोनों को यदि आप मिलाओ तो A और D दोनों में मिल रहे हैं, तो मीन्स आपस में एक दूसरे को सबट्रैक्ट करके हम A या D की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, इक्वेशन सेकेंड आपका है 15D इक्वल टू 73, और इक्वेशन फर्स्ट है आपका है 10D इक्वल टू 38। माइनस करते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये पूरा आपका कैंसिल हो गया।
15D में से 10D माइनस हुआ मीन्स 5D, और यहाँ पे 13 से 8 माइनस हुआ 5, 6 से 3 माइनस हुआ 3, ये प्लस में होगा 5 × 7 35, D की वैल्यू हो गई 7। अब आपका D निकल गया, ठीक है। जब D निकल गया तो इसको हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में रख के दूसरी वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे। तो इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट में रखा जिसकी वैल्यू है a + 10D = 38, a + 10D = 38। क्लियर है। यहाँ पे हम D की वैल्यू को रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 × 7 = 38। D की वैल्यू कितनी है, 7 है, ठीक है। A हमारा निकल गया 38 - 70, यानी कि 10 से 8 माइनस हुआ 2, 6 से 3 माइनस हुआ 3, यहाँ पे 70 ग्रेटर है इसलिए A की वैल्यू हो गई -32। बात समझ में आ गई। D निकल गया, A निकल गया। हमें क्या निकालना है, 31st टर्म कितना होगा, तो मिला लीजिए 31st - 1 × D, ठीक है। A की वैल्यू है -32 प्लस 31 - 1 मतलब 30 × D की वैल्यू है 7। क्लियर है। तो ये हो गया -32, 7 × 3 210। क्लियर है, 210। अब देखो 210 में से हम क्या कर रहे हैं, 32 को माइनस करेंगे। ग्रेटर कौन है आपका, 210 है, मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव वैल्यू होगी, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 10 से 2 माइनस हुआ तो 8, और ये हो गया 20 से 3 माइनस हुआ तो 17, यानी कि यहाँ पे वैल्यू क्या है, प्लस में आएगी। तो यानी इस सीरीज का 31st टर्म कितना हो जाएगा, 178। क्लियर है, बहुत अच्छे। इसे नोट कर लीजिए। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 आपका 8 क्या है, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। थर्ड टर्म कितना है, 12 है। क्लियर है। एंड लास्ट टर्म इज 106। देखो 106 उसका लास्ट टर्म है, और यहाँ पे कह रहा है कुल मिला के उसमें 50 टर्म ही है। तो मतलब ये हुआ कि 50 नंबर टर्म ही इसका क्या हो जाएगा, 106 हो जाएगा। लास्ट टर्म आपका 106 और टोटल टर्म कितने हैं, 50 टर्म है। तो मतलब 50 नंबर टर्म ही ना आपका हो गया 106। आपसे पूछ रहा है 29th टर्म कितना होगा। देख के हमको लग रहा है कि आप लोग लगा लेंगे, ऐसा उम्मीद हो रहा है, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन आपका 7 नंबर भी था। फिर भी हम आपको लोग लगा देते हैं कि लेट देन फर्स्ट टर्म कितना हो गया A, एंड कॉमन डिफरेंस कितना हो गया D। 3 टर्म का मतलब हो गया A + 3 - 1 × D जिसकी वैल्यू है 12, यानी हो गया आपका A + 2D जिसकी वैल्यू है 12, और इसे हम मानेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। T50 का मतलब हो जाएगा आपका A + 50 - 1 × D, और इसकी वैल्यू है 106, यानी ये हो गया आपका A + 49D जिसकी वैल्यू है 106। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब देखो सेम चीज उसी तरह है जैसे क्वेश्चन नंबर 7 था, कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा डिजिट को चेंज कर दिया है। तो जब डिजिट चेंज है तो आप सेम काम करिए ना, ऑन सब्ट्रैक्टिंग क्या किए थे उसमें, इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से माइनस कर देते। तो इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। हमने इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड से माइनस कर दिया, तो क्या होगा यहाँ पे, इक्वेशन सेकेंड है A + 49D जिसकी वैल्यू है 106, और इक्वेशन फर्स्ट है A + 2D जिसकी वैल्यू कितनी है 12, ठीक है। माइनस करने का मतलब माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 49D में से 2D माइनस हुआ मतलब 47D, यहाँ पे 106 में से 12 माइनस हुआ तो मतलब 94। क्लियर है। देखो यहाँ पे 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, मतलब हो गया 14 और 80 94, मतलब ये 2 टाइम्स माइनस डिवाइड हो गया, तो D की वैल्यू 2। जब D निकल गया तो A निकल सकता है इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। क्या कह रहा है इक्वेशन फर्स्ट, A + 2D, A + 2D की वैल्यू कह रहा है 12 होगा। A + 2 × D की वैल्यू कितनी निकाले हो, 2 निकाले हो, जो कितना है 12 है। तो A की वैल्यू 2 × 2 4, उधर हुआ माइनस, तो 12 - 4 मतलब 8 हो जाएगा ना, बहुत अच्छे। 29 नंबर टर्म निकाल लोगे, क्या होगा A + 29 - 1 × D। तो A की वैल्यू है 8 + 29 - 1 मतलब 28 × D की वैल्यू कितनी हो गई 2। कितना हो जाएगा 8 + 2 × 8 16, 2 × 2 4 + 1 5, उस तरह भी कर सकते थे।
28 दूनी 56, ठीक है। कितना हो जाएगा 56 और 8 64 हो जाएगा। तो मतलब 29 टर्म इसका क्या हो जाएगा 64। नोट कर लो। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 इसका देखते हैं क्या कह रहा है ये भी। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड term and the ninth term of an AP are 4 and -8। थर्ड टर्म कर रहा है कितना है आपका 4 एंड क्या कर रहा है नाइन्थ टर्म आपका कर रहा है -8। क्लियर है। आपसे पूछ रहा है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। विच टर्म का मतलब यन आपसे पूछ रहा है विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0 का मतलब TN उस कंडीशन में कितना हो जाए 0 हो जाए। बात समझ रहे हो। तो यानी यन आपसे पूछ रहा है जब TN 0 होगा किसका इस सीरीज का, जिस सीरीज में थर्ड टर्म 4 है एंड नाइन्थ टर्म -8 है। तो क्या करेंगे सेम काम वही, लेट देन फर्स्ट टर्म इज A एंड कॉमन डिफरेंस इज D। तो थर्ड टर्म आपका निकाल लेते हैं A + 2D। डायरेक्ट चले ना, समझ जाएंगे ना। थर्ड टर्म का मतलब A + 2D। क्लियर है, बहुत अच्छे। यहाँ पे क्या करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट 9D का मतलब A + 8D कितना हो जाएगा -8। इसे क्या करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इसके बाद क्या किए थे याद करिए क्वेश्चन नंबर 8 में इक्वेशन सेकेंड से इक्वेशन फर्स्ट को हमने क्या किया था माइनस किया था। तो सेम काम यहाँ भी करेंगे। हम क्या करेंगे ऑन सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है। तो क्या है A + 8D = -8, A + 2D = 4। माइनस करो, माइनस कैंसिल। 8 में से 2 माइनस हुआ 6D, 8 और 4 12 -12 2 टाइम्स डिवाइड हो गया D = -2। आ रहा है, बहुत अच्छे। D निकलने के बाद क्या करना है अब हमें किसी एक इक्वेशन को पकड़ना है। यहाँ पे इक्वेशन क्या पकड़ते हैं A + 2D जिसकी वैल्यू है 4। यहाँ पे हम क्या करेंगे D की वैल्यू को रखेंगे तो 2 × -2 कितना हो जाएगा 4। यानी A की वैल्यू ये -4 हो रहा है ना, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा +4। मतलब A कितना हो गया 8। A निकल गया, D निकल गया। हमें क्या निकालना है एक ऐसा टर्म निकालना है, एक ऐसा नंबर ऑफ टर्म निकालना है जिसमें TN क्या हो जाए 0। तो देखो TN का फॉर्मूला क्या है A + n - 1 × D। TN क्या होना चाहिए 0। कब 0 होना चाहिए जब A की वैल्यू कितनी हो 8। n हमें पता करना है D की वैल्यू उस कंडीशन में कितनी हो -2 हो। देखो 8 को इधर लाओ -8 कितना हो जाएगा = n - 1 × -2। माइनस से माइनस कैंसिल 2 × 4 8 या n - 1 की वैल्यू अगर 4 है तो n की वैल्यू 5। यानी जिस सीरीज का थर्ड टर्म 4 है नाइन्थ टर्म -8 है उस सीरीज में यदि फिफ्थ टर्म निकाले हम तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चेक करना चाहो तो अपने आंसर को चेक भी कर सकते हो। तो देखो चेक करना चाहते हो तो आंसर को चेक कर सकते हो। ठीक है, कैसे चेक कर सकते हो फिफ्थ टर्म निकालो A + 5 - 1 × D। A की वैल्यू कितनी थी पता करो 8 है +4 D की वैल्यू कितनी है -2। देखो 8 ± मिलके -4 × 2 8 8 - 8 0 निकल गया कि नहीं निकल गया। बहुत अच्छे। चलो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इसे नोट किए कर लीजिए। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है समझो। द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। मीन्स किसी सीरीज का जो 17th टर्म होगा उसके 10th टर्म से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। तो जो ज़्यादा है जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को माइनस कर दो। ठीक है, अब यहाँ भी पूछ क्या रहा है फाइंड द कॉमन डिफरेंस। मतलब आपसे पूछ रहा है कि D क्या होगा। क्लियर है। तो एक चीज समझो आप, यहां पर भी फर्स्ट टर्म A है कॉमन डिफरेंस D है, वही करना है। लेट देन फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू D। ठीक है, तो क्या करेंगे A + 16D माइनस, यहाँ पे देखो 17 था तो 16, यहाँ पे 10 है तो 9, बोलिए साथ में आप भी लोग 7। क्लियर है। अब हो गया A + 16D माइनस, यहाँ पे देखो A है
माइनस प्लस माइनस 9d इक्वल टू 7, ये कैंसिल हो गया। 16d से 9d माइनस हुआ तो देखो 16 से 9 माइनस हुआ तो 7d इक्वल टू 7, ये कैंसिल हो गया। d की वैल्यू हो गई 1, d की वैल्यू हो गई 1। चेक करना चाहो तो कर सकते हो, ये हो गया 16, ये हो गया 9, यहाँ पे जब रखोगे तो ये 16 आएगा, ये 9 आएगा, 16 से 9 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 7, करेक्ट हो जाएगा ना। तो d की वैल्यू मतलब कॉमन डिफरेंस इसका फाइंड हो गया। क्लियर है। तो इस एक्सरसाइज के 5.2 एक्सरसाइज के हमने 1 to 10 क्वेश्चन को देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक। बट इस एक्सरसाइज को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा और साथ साथ में नोट डाउन जरूर करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।